नमस्ते। जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे दिमाग में सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब आती है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसकी एक आत्मा भी है और एक शरीर भी। कॉन्सेप्चुअल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आज हम इसी आत्मा यानी संविधान की प्रस्तावना और इसके शरीर यानी भारत के राज्यों के गठन की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल है। उसे अंदर से देखने के लिए क्या चाहिए? एक चाबी, है ना? हमारे संविधान रूपी विशाल इमारत के लिए भी एक ऐसी ही मास्टर की है और वो है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। ये एक लाइन हमें बताती है कि ये कितनी जरूरी है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में हम इसी मास्टर की को उठाते हैं और देखते हैं कि ये संविधान के कौन-कौन से दरवाजे खोलती है और इसके हर एक शब्द का क्या मतलब है। अच्छा, तो ये प्रस्तावना आई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये एक ख्वाब था, एक विजन था कि आज़ाद भारत कैसा दिखेगा। और जब 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया तो हमारे संविधान की दिशा तय हो गई। तो ये प्रस्तावना भारत के बारे में क्या बताती है? ये हमारे देश के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। सबसे पहले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहरी ताकत हमें नहीं बताएगी कि क्या करना है। फिर समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, जो हमारी सामाजिक और धार्मिक सोच को दर्शाते हैं। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी सरकार लोगों की होगी और देश का मुखिया चुना जाएगा, वो किसी राजा का बेटा या बेटी नहीं होगा। ठीक है, देश का नेचर तो पता चल गया, पर हम लोगों के लिए यानी नागरिकों के लिए इसमें क्या है? संविधान यहाँ बड़े बड़े वादे करता है। हर किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। सबको बराबर मौके मिलेंगे और सबसे ज़रूरी, हम सब में भाईचारा बढ़ेगा ताकि देश एक और मजबूत बना रहे। पर एक मज़ेदार बात यह है कि हमारी प्रस्तावना हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी हम आज पढ़ते हैं। इसमें भी बदलाव हुए हैं। देखिए, इसकी यात्रा शुरू हुई 1946 में, 47 में इसे मंजूरी मिली और 49 में ये संविधान का हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया 1976 में। 42वें संशोधन के जरिए इसमें 3 नए और बहुत शक्तिशाली शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तो हुई संविधान की आत्मा की बात, इसके दिल की बात, इसके आदर्शों की कहानी। लेकिन एक देश सिर्फ आदर्शों से तो नहीं बनता, उसका एक शरीर भी होता है, एक भौगोलिक ढांचा। तो सवाल ये है कि भारत का ये शरीर यानी इसके राज्यों का नक्शा आखिर बना कैसे? तो चलिए अब हम संविधान की आत्मा से निकलकर उसके शरीर की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है और ये बना कैसे। संविधान का पहला ही आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ संघ या यूनियन शब्द पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हमारे राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं, बल्कि भारत एक है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। ये एक अटूट बंधन है। तो ठीक है, भारत एक संघ है, पर क्या इसके नक्शे को बदला जा सकता है? बिल्कुल, और इसकी शक्ति संसद को 2 आर्टिकल से मिलती है। आर्टिकल 2 ये तब काम आता है जब हमें किसी बाहरी इलाके को भारत में शामिल करना हो, एक नए राज्य के तौर पर। और आर्टिकल 3 ये देश के अंदर की सर्जरी के लिए है, मतलब मौजूदा राज्यों के नाम, बाउंड्री या एरिया बदलने के लिए। आज़ादी के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, राज्यों को कैसे बांटा जाए? क्या भाषा के आधार पर? शुरू में धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर दक्षिण भारत में एक चिंगारी उठी, पोट्टी श्री रामुलु का 56 दिनों का अनशन और उनका बलिदान। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। नतीजा, तेलुगु बोलने वालों के लिए भारत का पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसके बाद ही फजल अली आयोग बना, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की सिफारिश की, जिसे मान लिया गया। तो उस आंदोलन और फजल अली कमीशन की सिफारिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इसने भारत के नक्शे को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया।
उस वक्त भारत में बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1956 तो बस एक शुरुआत थी। भारत का नक्शा एक कैनवस की तरह है, जिस पर लगातार नई लकीरें खिंचती रहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1956 के बाद भी कई नए राज्य बने, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1960 में बॉम्बे राज्य को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बने। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा बना। और 1972 में तो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा ही बदल गया, जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये सब दिखाता है कि भारत समय के साथ लोगों की ज़रूरतों और उनकी पहचान को कितनी अहमियत देता है। तो आज हमने संविधान की आत्मा, यानी उसकी प्रस्तावना, और उसके शरीर, यानी राज्यों के गठन, दोनों को समझा। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। राज्यों की सीमाएं खींचने का ये जो सिलसिला इतिहास में शुरू हुआ, क्या वो आज भी चल रहा है? और आने वाले कल में भारत का नक्शा कैसा दिख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।